9 साल की उम्र में आई लॉस्ट माई फादर। मैंने 10 साल सेकेंड हैंड कपड़े पहने, पैंट में पैच लगाए। बचपन से एक आग थी कि क्या करूं जो पैसा आ जाए। जहां मैं था वहां मुझे वापस आना है, लाइफ को 360 डिग्री घुमाना है। तो अब डायरेक्ट सेलिंग को छोड़ के और कोई तरीका नहीं है जहां मैं मेरी लाइफ को आगे बढ़ा सकता हूं। अगर आज किसी को कोई दो बातें इस बंदे में अगर अच्छी लग जाती है तो उसका सारा श्रेय डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को जाता है। हाय फ्रेंड्स, ये है फेम टॉक्स डायरेक्ट सेलिंग मेरी जान एंड मैं हूं जितेश गढ़िया, आउटकम मास्टरी कोच, मोटिवेशनल स्पीकर, एनएलपी मास्टर प्रैक्टिशनर। दोस्तों, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मेरी जिंदगी को 360 डिग्री चेंज करके दिया है। मैं जब कमाई की शुरुआत की एसटीडी पीसीओ में 300 रुपया नौकरी से, जब मैं कॉलेज काल में था, पार्ट टाइम में जॉब करता था। 9 साल की उम्र में आई लॉस्ट माई फादर। मेरी माँ ने 10 साल दूसरों के खेत में मजदूरी किया। ऑल ऑफ सडन पूरा लाइफ 360 डिग्री घूम गया। मैंने 10 साल सेकेंड हैंड कपड़े पहने, पैंट में पैच लगाए। शायद सुनने वाले बहुत सारे यंगस्टर को लगेगा वो आपके पैच की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। आप जो पैच लगाते हो वो डिज़ाइन वाला, फैशन वाला पैच है। मैं जो बात कर रहा हूँ वो पैच मजबूरी वाला पैच है। इस तरह का लाइफ को जीते हुए बचपन से एक आग थी कि क्या करूं जो पैसा आ जाए, क्या करूं, क्योंकि छोटा बच्चा कर भी क्या सकता है। लेकिन धीरे धीरे मैं कॉलेज में आया। 11 महीना मेरी लाइफ में मैंने जॉब की 300 रुपया सैलरी से। फिर मैं ट्यूशन करता था, इलेक्ट्रिक का काम किया, कारपेंटरी का काम किया, कंस्ट्रक्शन का काम किया, खुद की स्कूल बनाई। लगभग आज से 17 साल पहले मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आया। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, इसके बारे में मैं ज़्यादा पॉजिटिव नहीं था। मैं इस इंडस्ट्री को जानता था लगभग 1996 से, लेकिन थोड़ा नेचर का एड़ा था। आप ज़्यादा भी बोल सकते हो कि जो भी मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के विषय में प्लान दिखाने आता था, प्रेजेंटेशन दिखाने आता था, उसको ऐसा करके भेजता था 2 दिन तक वो फील्ड में ना जा पाए, उसको अपलाइन का काउंसलिंग करना पड़े। क्योंकि नादानी में कर रहा था, चीज़ें मेरी लाइफ की सही जा रही थी। छोटी उम्र से कुछ अचीवमेंट करके जी रहा था। वो अचीवमेंट आज के ज़माने के हिसाब से कहाँ बड़े थे, लेकिन उस उम्र में हर एक को अपने अपने अचीवमेंट बड़े ही लगते होते हैं। ऊपर वाले से ये सहा नहीं गया और ऊपर वाले ने लगभग आज से 17 साल पहले कुछ ऐसी परिस्थिति का निर्माण किया। मेरी लाइफ के सबसे निचले पायदान पे था। 1500 रुपया किराए का एक मकान था, एक वाइफ थी, एक बच्चा था और एक पुरानी बाइक थी। उस समय मुझे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को एक्सेप्ट करना ये मेरे लिए वन वे गेम हो गया। मतलब मेरे पास कोई चॉइस नहीं था। मुझे समझ में आया कि मुझे अगर वापस यहाँ से वापस अपनी ज़िंदगी को उठाना है, जहाँ मैं था वहाँ मुझे वापस आना है, लाइफ को 360 डिग्री घुमाना है। तो अब डायरेक्ट सेलिंग को छोड़ के और कोई तरीका नहीं है जहां मैं मेरी लाइफ को आगे बढ़ा सकता हूं। आज इस 17 साल के अनुभव के बाद मेरा यह मानना है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री उन सभी लोगों के लिए एक वन वे गेम है, एकमात्र रास्ता है। अगर आपके पास शरीर के अलावा कोई संसाधन नहीं है तो डायरेक्ट सेलिंग छोड़ के और कोई रास्ता नहीं है। और आपके पास संसाधन है, लेकिन लास्ट 2-2.5 साल के कोरोना के समय को देखते हुए आप वो संसाधन, वो इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर या आपका पैसे को लगाना नहीं चाहते, तो आपके पास डायरेक्ट सेलिंग छोड़ के और कोई रास्ता बचता नहीं। तो मेरे लिए वो अवसर था। 17 साल पहले मैंने उस अवसर को एक्सेप्ट किया। मेरे बारे में एक परसेप्शन बना था कि इसका फॉलोअप नहीं लिया जा सकता, क्योंकि 96 से लेके 2007-8 में इस इंडस्ट्री में एंटर किया, तब तक जिन जिन लोगों ने मुझे प्लान दिखाया, उनकी जो मैंने हालत की थी, उनकी वजह से कोई मेरा फॉलोअप लेता नहीं था।
तो ये जो मैंने जब इस इंडस्ट्री में आया उस समय भी मेरा किसी ने फॉलोअप नहीं लिया था, लेकिन वो कागज़ मेरे पास छोड़ के गया था, उस कागज़ को मैं देखता रहता था। हफ्ते का 1,30,000, महीने का इतना, वो सारी चीज़ें मेरे आंखों के सामने घूमती रहती थी। और फिर मैंने सामने से जिसने मुझे बिजनेस का प्लान दिखाया था उसको मैंने बुलाया, और क्योंकि थोड़ा डेढ़ साना था, आज थोड़ा सुधरने की कोशिश कर रहा हूँ, सारा सुधर गया ये भी नहीं बोल सकता। तो मैंने उनको बोला कि तुम्हारे जो भी एक्सपर्ट अपलाइन है वो सबको लेके मेरे घर आ जाओ। और मैंने लगभग आज से 17 साल पहले इस इंडस्ट्री में एंट्री किया। शुरुआत में बहुत सारा अपना दिमाग लगाया, क्योंकि जैसे मैंने बताया डेढ़ साना का यही तो लफड़ा होता है, और गिरा खड़ा हुआ। लेकिन मैं इस इंडस्ट्री में लगभग 11-12 साल रहा। उस दौरान काफ़ी मेरी लाइफ का काफ़ी लर्निंग हुआ। अगर आज किसी को कोई 2 बातें इस बंदे में अगर अच्छी लग जाती है तो उसका सारा श्रेय डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को जाता है। उसने इस आदमी को एक वाकई आदमी कहने के लिए आदमी बनाया। काफ़ी सारा मटेरियल वर्ल्ड में भी अचीवमेंट किया, काफ़ी सारे विदेश यात्राएं करी, काफ़ी सारा चीज़ हुआ इस इंडस्ट्री के माध्यम से। लेकिन क्या कहते हैं ऊपर वाला को, बहुत सारी चीज़ें हमारे पहले उनकी योजना होती है। तो लगभग 11 साल, पौने 12 साल जितना इस इंडस्ट्री में रहने के बाद आज से लगभग 5-5.25 साल पहले मैंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को एज ए डिस्ट्रीब्यूटर छोड़ के उसी इंडस्ट्री में एज ए ट्रेनर मेरा खुद का कंपनी शुरू किया। क्योंकि 5.25 साल से मेरी आज भी 80-90% ट्रेनिंग्स डायरेक्ट सेलिंग उद्योग में ही हो रही है। तो बहुत सारे लोगों का ये सवाल भी रहता है कि सर अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इतना ताकतवर है, इतना सॉलिड है, फिर आप वहाँ होने चाहिए, आप क्यों वहाँ छोड़ के ट्रेनिंग के एरिया में आ गए? कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपको नेचर को सरेंडर करना पड़ता है। वही घटना मेरे साथ हुई लगभग 5.25 साल पहले। मेरे खास दोस्तों ने, मेरे फैमिली वालों ने, कुछ सरकमस्टांसेस भी उसका एक रोल था, ऊपर वाले की योजना भी शायद एक रोल होगी। ऐसी सारी चीज़ों का मिलाप हुआ और मैंने इस इंडस्ट्री को एज ए डिस्ट्रीब्यूटर छोड़ते हुए एज ए ट्रेनर एक्सेप्ट किया। जब मैं इस इंडस्ट्री में से ट्रेनिंग इंडस्ट्री में स्विच ओवर कर रहा था, उस समय मेरे दोस्तों का, मेरे घर वालों का, सबका ये कहना था कि अगर तू कोई कंपनी में रहेगा तो बड़ा पैसा तो ज़रूर बना लेगा, लेकिन तेरी 11 साल की हमने जर्नी देखी है, अगर एज ए ट्रेनर तू इसी इंडस्ट्री में रहेगा तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एज ए ट्रेनर रहेगा तो लाखों लोगों का लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूटेड कर पाएगा। और उसी मिशन के साथ आज से 5.25 साल पहले ट्रेनिंग की मैंने स्टार्टिंग किया। आज भी मैं लगभग 85 से ज़्यादा कंपनियों को नेटवर्क मार्केटिंग में ट्रेनिंग कर रहा हूँ। बाकी सारे सेगमेंट में भी ट्रेनिंग कर रहा हूँ। मैं काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ के साथ भी काम कर रहा हूँ, बच्चों के साथ काम कर रहा हूँ, पेरेंटिंग के ऊपर काम कर रहा हूँ, कई सारे कॉरपोरेट्स के साथ काम कर रहा हूँ। लेकिन 5.25 साल का ट्रेनिंग का अनुभव, ये जर्नी मुझे आज ये फील करने को मजबूर कर रहा है कि मैंने उस समय एक सही डिसीजन लिया कि क्योंकि जब मैं ट्रेनिंग के माध्यम से पूरे भारत में घूम रहा हूँ, लोगों का जो ट्रेनिंग के एंड ऑफ द ट्रेनिंग उनका जो व्यू होता है, उनका जो रिव्यू होता है, उस रिव्यू को देखते हुए वाकई डेली एक नई ऊर्जा मिल रही है कि ये डिसीजन हो सकता है ऊपर वाले को मंजूर होगा तभी तो ये घटनाएं घटी होगी। तो आज लाखों लोगों के जीवन में वैल्यू एडेड होने का, उनका ब्लेसिंग लेने का एक अवसर मिल रहा है।